रामायण काल के कुछ ऐसे अद्भुत रहस्य जिसे जानकर वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। नासा के द्वारा समुद्र में खोजा गया राम सेतु लोगों के श्रद्धा और रामायण से जुड़े रहस्य को और भी पुष्टि करता है। तो आज की वीडियो में हम आपको रामायण के कुछ ऐसे जिंदा सबूत के बारे में बताएंगे जिससे आपको भी रामायण पर विश्वास करना होगा। सुग्रीव का टीला और रावण के सोने की अद्भुत लंका, जिसमें रावण और मंदोदरी के सहित सभी राक्षस निवास करते थे, आज भी उसके अवशेष श्रीलंका में मौजूद हैं। यह वही महल है जिसे हनुमान जी ने जलाया था। और आपको इस वीडियो में एक ऐसे अद्भुत गदा के बारे में बताएंगे जो श्रीलंका में खुदाई के वक्त मिला था और लोगों का मानना है कि यह गदा उसी त्रेता युग के हनुमान जी की गदा है। जब भी हनुमान जी माता जानकी जी की सुधि लेने के लिए लंका पहुंचे थे, तब उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया था और उन्होंने अपने चरण को जहां जहां पर रखा था वहां पर उसके निशान बन गए और हनुमान जी के पद चिन्ह आज भी लंका में साफ साफ दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और रामायण को काल्पनिक कहानी मानते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में रामायण के कुछ ऐसे जिंदा सबूत और अद्भुत रहस्य के बारे में बताएंगे जिससे आपको भी रामायण के कहानी पर विश्वास करना पड़ेगा। नंबर 1, माता सीता के हरण के बाद कहाँ रखा गया था माता सीता को? जब रावण ने माता जानकी का हरण किया था, तब उसने माता सीता को लंका में एक गुफा में रखा था और फिर बाद में माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था। वो गुफा आज भी श्रीलंका में देखने को मिलता है। वह गुफा बाहर से दिखने में बिल्कुल एक कोबरा सांप की तरह दिखाई देता है। उस गुफा के अंदर जब भी आप जाएंगे तो उसके अंदर तरह तरह के नक्काशी किए हुए आपको देखने को मिलेंगे और यह प्राचीन गुफा त्रेता युग की निशानी है। नंबर 2, क्या आज भी राम सेतु का पत्थर समुद्र के किनारे मौजूद है? जब प्रभु श्री राम को अपने सारे वानर सेना के साथ समुद्र के उस पार लंका जाना था, तब उन्होंने नल नील की सहायता से समुद्र के ऊपर पुल बनाया और हनुमान जी उस पत्थर पर राम नाम लिखकर पुल का निर्माण किया और फिर सारी सेना उस पुल के सहारे चलकर लंका तक पहुंची थी। समुद्र के किनारे आज भी राम सेतु के पत्थर देखने को मिलते हैं। वैज्ञानिक ने जब उस पत्थर का शोध किया, तब पता चला यह पत्थर उसी त्रेता युग का है। आज भी अयोध्या की छोटी छावनी के आश्रम में राम सेतु का पत्थर रखा हुआ है। आप जब भी अयोध्या दर्शन के लिए जाएं, तो उस पत्थर का दर्शन अवश्य करें। नंबर 3, क्या आज भी अशोक वाटिका वृक्ष श्रीलंका में मौजूद है? जब रावण माता सीता का हरण करके लंका लाया था, तब उन्हें अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे उन्हें बिठाया था। कहते हैं माता जानकी प्रभु श्री रामचंद्र की याद में दिन रात इसी वृक्ष के नीचे रोती रहती थी। कहा जाता है आज भी श्रीलंका में अशोक वाटिका का वृक्ष मौजूद है। नंबर 4, क्या आज भी लंका दहन के निशान मौजूद हैं? हनुमान जी जब लंका आए थे, तब सभी राक्षसों ने मिलकर हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी थी। इस कारण से हनुमान जी ने अपने पूंछ में लगी आग से पूरी लंका को जला दिया था। उसका सबसे बड़ा सबूत आज भी देखने को मिलता है कि आप जब भी श्रीलंका जाएंगे तो उस जगह की मिट्टी आपको बिल्कुल काली दिखेगी। यह काली मिट्टी को देखने से यह पता चलता है कि यहाँ पर भयंकर आग लगी थी। ये सबूत रामायण के उसी घटना को दर्शाता है। नंबर 5, क्या आज भी लंका में रावण के शरीर की हड्डी मौजूद है? लंका की जमीन की खुदाई न साइंटिस्ट ने बड़े बड़े हाथी, घोड़े और राक्षसों की हड्डियों के मिलने का दावा किया है। उन हड्डियों के शोध से पता चला है कि यह हड्डी आज के मनुष्य की हड्डियों से कई गुना ज्यादा बड़ा है। यह विशेष उसी त्रेता युग की है। जमीन की खुदाई में एक सोने का बहुत बड़ा गदा भी मिला है। वाकई यह कोई आश्चर्य से कम नहीं है। नंबर 6, रामेश्वरम धाम की अद्भुत महिमा क्या है और क्यों यहाँ जल चढ़ाने से प्राणी मुक्त हो जाता है?
जब प्रभु श्री राम ने पुल का निर्माण किया तब राम जी ने यहाँ बालू की शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर की आराधना की थी। तब उस समय भगवान शंकर यहाँ पर प्रकट हो गए थे और उन्होंने कहा, आज से इस जगह का नाम रामेश्वर होगा। रामेश्वर का अर्थ है जो राम के ईश्वर है। इस पर भगवान राम जी ने शंकर जी से कहा, नहीं, यह अर्थ गलत है। जो राम के ईश्वर है वही रामेश्वर है। और प्रभु श्री राम जी ने यह भी कहा कि आज के बाद जो भी व्यक्ति रामेश्वर आकर आपके शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा वह मरने के बाद मेरे दिव्य लोक बैकुंठ में जाएगा। इसलिए लोग आज भी दूर दूर से यहाँ जल चढ़ाने के लिए आते हैं। तो यह है रामायण के अद्भुत रहस्य। तो आइए पहले हम सुग्रीव के टीला के बारे में बताते हैं। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से डरकर जिस कंदरा में रहता था उसे सुग्रीव गुफा के नाम से आज भी जाना जाता है। यह गुफा ऋषि मुख पर्वत पर स्थित है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, वानर राज बाली ने दुदुम्भी नामक राक्षस का शरीर 1 योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए रक्त की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गई। जब रक्त की बूंदें ऋषि पर पड़ी तब उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि यह बाली की करतूत है। तब मतंग ऋषि ने क्रोध में बाली को श्राप दिया, यदि वह ऋषि मुख पर्वत के 1 योजन के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता था। यही कारण था कि सुग्रीव इस पर्वत पर रहते थे और अपने बड़े भाई बाली के निष्कासित किए जाने पर सुग्रीव इसी ऋषि मुख पर्वत पर एक गुफा में रहते थे और वह गुफा आज भी यहाँ पर मौजूद है। यहीं पर राम और लक्ष्मण से सुग्रीव की भेंट हुई थी। जब रावण ने माता जानकी का हरण किया था तब उनको अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे उनको बिठाया था। कहा जाता है आज भी लंका में वह अशोक वाटिका मौजूद है और उस अशोक वृक्ष के बगल में एक जानकी जी का मंदिर भी बना हुआ है। जब भगवान श्री राम को अपनी पूरी वानर सेना के साथ लंका पार करना था तब उन्होंने नल नील की सहायता से इस समुद्र पर एक अद्भुत पुल का निर्माण किया था, जिसके सहारे वानर सेना लंका तक पहुंची थी। कहा जाता है आज भी समुद्र के किनारे त्रेता युग के राम सेतु का पत्थर मौजूद है। इस जगह को रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी लोग जल चढ़ाते हैं उनको मरने के बाद मुक्ति मिल जाती है। श्रीलंका में आज भी एक बहुत बड़े पहाड़ का टीला मौजूद है। इसी टीले पर रावण के सोने की लंका थी। पुरातत्व विभाग और शोधकर्ताओं से पता चला है कि यह टीला उसी त्रेता युग की है और श्रीलंका में खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को एक सोने की बड़ी गदा मिली है। लोगों का मानना है कि यह गदा उसी त्रेता युग के हनुमान जी की है, क्योंकि यह गदा इतना विशाल है कि इसको 2 क्रेन की सहायता से उठाया गया था। और श्रीलंका में राक्षसों के बड़े बड़े नर कंकाल और हड्डियां भी मिली है, जो आज के मनुष्य के हड्डियों से कई गुना बड़ी है। इससे पता चलता है कि यह हड्डियां उसी त्रेता युग की है। तो वाकई रामायण रहस्यों से भरा हुआ है। तो आज के लिए बस यहीं तक। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।